21 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। इक्वेरिस वेल्थ में एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज ने कहा कि आईटी, टेलीकॉम और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी के बीच दिन के कारोबार में भारी उतार चढ़ाव देखने के बाद बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका ईरान में शांति वार्ता से पहले इस समय काफी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसलिए निवेशक इक्विटी और दूसरे फाइनेंशियल एसेट के संबंध में कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले फिलहाल देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रहे हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर नए सिरे से शुरू विवाद ने ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता ला दी है। निवेशकों ने मध्य पूर्व में हालिया उथल पुथल को किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत के बजाय बातचीत की संभावित रणनीति के तौर पर देखा है। इस हफ्ते युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में बाजार के भागीदार सतर्क बने हुए हैं और आगे के घटनाक्रमों का इंतजार कर रहे हैं। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, लेकिन $100 के निशान से नीचे ही रही। वहीं रुपया कमजोर हुआ, जिससे महंगाई के दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों के बावजूद निवेशक Q4 के नतीजों के सीजन में हो रहे प्रगति को कुछ महत्व दे रहे हैं। इसकी वजह से पावर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिल रही है, जो अपनी लंबी अवधि की संभावनाओं के कारण लगातार निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। बाजार जानकारों की राय है कि निफ्टी को 24,100 के स्तर के आसपास लगातार सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 24,570 से 24,800 के आसपास रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। ट्रेडर्स को ये सलाह है कि वे ज्यादा उतार चढ़ाव के माहौल में गिरावट पर खरीदें और तेजी पर बेचें की रणनीति अपनाएं। आज छोटे मझोले शेयर भी दबाव में रहे। इसके चलते निफ्टी मिड कैप 100 में 0.18% की गिरावट आई और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.45% की गिरावट दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि कुछ चुनिंदा सेगमेंट्स में मजबूती के बावजूद फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अलावा अन्य स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। बुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे चलकर बाजार के एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। कच्चे तेल की चाल, ग्लोबल इवेंट्स और चौथी तिमाही के नतीजे बाजार के लिए मेन ट्रिगर का काम करेंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे चलकर 24,230 से 24,200 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। ऊपर की तरफ 24,480 से 24,500 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस बना रहेगा, क्योंकि पहले भी इन लेवल के आसपास बिकवाली का दबाव देखा गया है। 24,500 के ऊपर एक पक्का और टिकाऊ ब्रेकआउट आगे की तेजी के लिए रास्ता खोल सकता है, जिससे इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 24,650 के लेवल की ओर बढ़ सकता है। सुदीप शाह ने कहा कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी को भी अपने पिछले स्विंग हाई जोन के पास लगभग 57,100 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इस रिजेक्शन के बाद इंडेक्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये ऊपरी स्तरों से नीचे फिसल गया। इस करेक्शन के बावजूद बैंक निफ्टी सेशन के अंत में मामूली बढ़त के साथ 56,582 पर बंद होने में सफल रहा और इसने 0.03% का मामूली गेन दर्ज किया। तकनीकी नजरिए से देखें तो डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनती दिख रही है, जिसकी खासियत है कि लंबी अपर शैडो और एक अपेक्षाकृत छोटी लोअर शैडो ये प्राइस स्ट्रक्चर ऊंचे स्तरों के पास बिकवाली के दबाव का संकेत देता है और दिखाता है कि बुल इस तेजी को आगे बढ़ाने में